हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस उसमें हम वेस्टर्न थिंकर मैकियावेली को पढ़ेंगे। मैकियावेली का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। कहाँ पर? इटली में हुआ था वो 3 मई 1469 को। इटली के भी फ्लोरेंस शहर में हुआ है और मृत्यु जो हुई है इनकी 1527 में हुई है। डनिंग के अनुसार मैकियावेली को अपने काल का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली जिस टाइम पर इनका जन्म हुआ था इटली में, तो उस समय पर क्या हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ था कि चर्च पोप पादरियों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था वहाँ पर। तो उस समय पर जब यहाँ पर लोगों का चर्च पोप पादरियों का वर्चस्व था, तो वहाँ पर ये लोगों पर भी अपने मनमानी तरीके से अपने चीज़ों को थोप रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा कि फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की स्थापना जो हो रही थी, तो वहाँ पर मैकियावेली पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ा और इन्होंने पुनर्जागरण से रिलेट भी अपने विचार दिए हैं। और इन्होंने अपने द प्रिंस पुस्तक में शासन कला के बारे में वर्णन किया है और द डिस्कोर्सेस में लोकतंत्र व स्वतंत्र के बारे में बातें कही गई हैं। तो उस समय इटली की अगर स्थिति के बारे में हम जाने तो वहाँ पर चर्च पोप पादरियों का जो अधिकार था और उन्हीं के अनुसार जो है वहाँ की जनता पर चीज़ें थोपी जा रही थी, शासन चल रहा था। तो उस समय इटली में मैकियावेली ने अपने विचारों द्वारा लोगों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि वहाँ के जो हालात थे इटली के, वहाँ पर क्या होता था कि अगर लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें मृत्यु दंड तक भी दे दिया जाता था। जिस चीज़ का सामना यहाँ मैकियावेली ने भी किया था, इन्हें भी देश से निष्कासित कर देने का दंड दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो गणतंत्र, स्टार्टिंग में जो इनके विचार रहे हैं वो गणतंत्र से रिलेटेड रहे हैं और बाद में इन्होंने लोकतंत्र को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब इनके अगर हम राजनीतिक विचार के बारे में अगर हम बात करें तो इनके समय पर क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे और राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर चर्च पोप वगैरह का जो वर्चस्व था वो काफ़ी ज़्यादा घट रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। यहाँ के चर्च के जो पोप वगैरह होते थे, तो राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर और क्या हुआ कि छापे खाने और व्यापार के आधार पर भी लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे थे और उस चीज़ का भी इन पर प्रभाव पड़ रहा था। अगर सेबाइन की बात करें, सेबाइन ने इनके बारे में कहा है कि अगर मैकियावेली का जन्म अपने समय से बाद में होता तो शायद इनके विचार अलग होते। और डनिंग ने इनके बारे में कहा है कि डनिंग ने इनके बारे में कहा है कि अपने काल के शिशु कहा है इनके बारे में। उद्देश्य क्या थे इनके? इटली की एकता के बारे में बात करते हैं कि इटली में एकीकरण की स्थापना हो और शासन कला पर भी विचार दिए इन्होंने। केंद्रीकृत इटली का निर्माण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है धर्म के नाम पर जो है चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा बंटवारा हुआ पड़ा था। और उससे अलग अगर हम बात करें तो इन्होंने निरंकुश राजा के बारे में बात करी है। ये कहते हैं कि चर्च पोप पादरियों वगैरह का वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाए और एक निरंकुश राजा के निर्माण की बात करते हैं कि जो कि व्यवहारिक रूप से लागू करना चाह रहे हैं। और निरंकुश राजतंत्र में क्या होगा? एक निरंकुश राजा होगा। कौन होगा? एक निरंकुश राजा होगा। अब बात आती है कि निरंकुश राजा ही क्यों होगा? अगर हम गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? गणतंत्र की स्थापना हम यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो चर्च के पोप पादरी वगैरह थे उनके अनुसार ही यहाँ की जनता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ की जनता भ्रष्ट हो चुकी थी और एक भ्रष्ट जनता को एक निरंकुश राजा ही कंट्रोल कर सकता था।
अगर बात करें हम गणतंत्र की, तो गणतंत्र की स्थापना वहाँ स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियों में की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ लोगों का स्वभाव काफी अच्छा था। तो ऐसी चीजों की शुरुआत हम स्विट्जरलैंड में कर सकते हैं। लेकिन इटली का ही बात करें तो हम इटली में ऐसी स्थितियां नहीं थी, जिस कारण बस वहां पर निरंकुश राजा की हमें आवश्यकता पड़ रही थी। अब इससे अलग इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में जो बात करी है, मानव स्वभाव के बारे में जो बात करी है, वह कहा है कि मनुष्य जो है वह स्वभाव से जो है काफी लोभी, लालची होता है। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि मैकियावेली ने कि मनुष्य जो होता है वह अपनी संपत्ति की, मनुष्य जो है वो अपने पिता की मृत्यु तक भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति में जो उसे नुकसान हुआ है उसे वह नहीं भूल सकता है। और राजा के बारे में भी इन्होंने कहा है कि राजा जो है वह एक लोमड़ी व शेर की भांति कार्य करेगा। लोमड़ी से क्या तात्पर्य आता है कि अगर उसे राजनीति में अगर उसे जरूरत पड़ रही है तो वह लोमड़ी की भांति व्यवहार करेगा और शेर की भांति वह तब कार्य करेगा यदि उस पर किसी ने अटैक कर दिया है या फिर युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।